अगर आप भिवंडी में इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स खरीदना चाहते हैं तो उसका एकमात्र ठिकाना है हैप्पी शॉप, जहां आपको इंपोर्टेड चॉकलेट्स, स्नैक्स, कॉन्फेक्शनरीज, इंपोर्टेड ड्रिंक्स, साथ ही प्रीमियम ड्राई फ्रूट्स की रेंज डिस्काउंटेड रेट्स पर मिलेंगे। एक बार जरूर विजिट कीजिए हैप्पी शॉप और अपने शॉपिंग एक्सपीरियंस को बनाइए और भी बेहतर। एट सुप्रीम पेट्रोल पंप, चाविंद्रा, भिवंडी। हेलो फ्रेंड्स, मैं फिरोज मेमन, द वॉइस में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके सामने लेके आए हैं एक ऐसा डेटा जिससे पता चलेगा कि जो भिवंडी कॉन्स्टिट्यूंसी है वहाँ पे जो 6 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी मतलब जो विधानसभा कॉन्स्टिट्यूंसी है तो वहाँ पे कौन से कैंडिडेट को कितने वोट मिले। लेकिन इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप सभी को, पूरे भिवंडी के लोगों को वाटिका होटल में जो प्रकरण हुआ उस वीडियो का काफ़ी इंतज़ार है और बार बार हमें मैसेजेस आ रहे हैं, बार बार हमें कमेंट्स आ रहे हैं यूट्यूब के ऊपर कि वो वीडियो कहाँ है। यहाँ तक कि लोग हमको ब्लेम कर रहे, इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि हमने पैसे खा के वीडियो दबा दिए। लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है, हम भी कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द वो वीडियो आपके सामने लेके आए। और अगर किसी वजह से वो वीडियो आपके सामने नहीं आती तो उसकी वजह भी हम आपको बताएंगे। उस शख्स का नाम नंबर हम आपको देंगे, उसकी फ़ोटो दिखाएंगे कि इन्होंने हमें प्रॉमिस किया था लेकिन अब तक वीडियो दिया नहीं, तो ये भी हम आपके साथ साझा करेंगे। लेकिन आज हम शुरू करते हैं इस वीडियो को, तो आप इस वीडियो को थोड़ा सा ध्यान से देखिए कि कहाँ पे बाले मामा जीते हैं और कहाँ से उन्हें बहुत ज़्यादा वोट मिला है। तो दोस्तों सबसे पहले शुरू करते हैं। भिवंडी लोकसभा में 6 विधानसभा कॉन्स्टिट्यूंसी थी, जो कि थी भिवंडी ग्रामीण, भिवंडी ईस्ट, भिवंडी वेस्ट, शाहपुर, मुरबाड़ और कल्याण वेस्ट। ये 6 विधानसभा में सबसे ज़्यादा अगर हम आंकड़े वाइज बात करते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले कपिल पाटिल जी को जो है टोटल वोट मिले थे 4,31,000 और 4,31,000 में उन्हें भिवंडी रूरल में मिले हैं 83,000 वोट और उसके बाद में शाहपुर में मिले हैं 43,000 वोट। उसके बाद में भिवंडी वेस्ट में 47,000 यानी 47,000 वोट मिले हैं और भिवंडी ईस्ट में भी लगभग उतने ही 45,000 वोट मिले। मतलब भिवंडी ईस्ट और भिवंडी वेस्ट दोनों मिला के उनको जो है 1 लाख वोट भी नहीं मिले थे पूरे भिवंडी शहर से। और इसके बाद में अगर हम आगे बढ़ते हैं कल्याण वेस्ट और मुरबाड़, तो कल्याण वेस्ट जो है उनका बहुत ही स्ट्रॉन्ग हिस्सा माना जा रहा था। पिछले बार भी उन्हें पिछले टर्म में वहाँ से काफ़ी वोट मिले थे, तो इस बार भी उन्हें वहाँ से 1,05,000 वोट मिले हैं। और वैसे ही मुरबाड़ में कुछ वोट कम हुए हैं पिछले साल के मुकाबले, लेकिन इस बार सबसे ज़्यादा वोट उन्हें मुरबाड़ में 1,06,000 वोट मिले हैं मुरबाड़ के अंदर। तो दोस्तों अब यहाँ पे हम यहाँ पे कहाँ कमी रह गई थी कपिल पाटिल को अगर हम देखेंगे तो दोस्तों कहीं ना कहीं कपिल पाटिल का जो वोट शेयर था तो उसके अंदर नीलेश सांबरे ने हिस्सेदारी दिखाई है और उस वजह से जो है कपिल पाटिल का काफ़ी वोट जो है वो कटा है। और यहाँ पे अगर हम नीलेश सांबरे की बात करें तो नीलेश सांबरे को भिवंडी रूरल में 62,000 वोट मिले हैं, क्योंकि उनका एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट था उनके पास में कि कुंभी वोट्स उनके साथ में काफ़ी थे और उस वजह से जो है 62,000 वोट उन्हें सिर्फ भिवंडी ग्रामीण से मिले, क्योंकि जो शेलार के आगे का जो पट्टा था ये हम बार बार बोल रहे थे और वहाँ का उनका ग्राउंड वर्क भी बहुत अच्छा था। ये उनका जो सोशल वर्क जो है तो इस एरिया में उन्होंने काफ़ी किया था, लोग काफ़ी ज़्यादा मानते हैं नीलेश सांबरे को वहाँ पे और इस वजह से जो है भिवंडी ग्रामीण में जो है उन्हें 62,000 वोट मिले हैं। अब अगर हम बात करें शाहपुर की, तो शाहपुर में नीलेश सांबरे सबसे आगे हैं, मतलब सबसे आगे यानी जो विनिंग कैंडिडेट है बालिया मामा, उनसे भी ज़्यादा वोट तो नीलेश सांबरे को शाहपुर में मिले हैं। तो नीलेश सांबरे को शाहपुर में मिले हैं 74,000 वोट। वहीं अगर बालिया मामा की बात करें तो उन्हें मिले सिर्फ 54,000 वोट। तो कहीं ना कहीं नीलेश सांबरे जो है शाहपुर के अंदर कपिल पाटिल जिन्हें 43,000 वोट मिले हैं, बालिया मोहम्मद जिन्हें 54,000 वोट मिले, उनसे ज़्यादा बाजी मारी है नीलेश सांबरे ने 74,000 वोटों के साथ में। अब ये क्यों ऐसा हुआ है? क्योंकि नीलेश सांबरे ने एक बहुत बड़ी सभा ली थी और उसके बाद में उनका ज़्यादा प्रचार जो है शाहपुर में हुआ था। शाहपुर में अच्छे कॉन्टेक्ट्स थे उनके और एक उनका जो जीजाऊ संस्था के जो ज़्यादातर कार्यकर्ता बोले या तो फिर जो वर्कर है वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा तादाद में है, उनके लाभार्थी बहुत ज़्यादा है वहाँ पे भिवंडी ग्रामीण में और शाहपुर में, और इसी वजह से जो है उन्हें शाहपुर में बहुत ज़्यादा वोट मिले। हालांकि लाभार्थी उनके भिवंडी के अंदर भी है लेकिन भिवंडी ने उन्हें कुछ खास सपोर्ट नहीं किया। भिवंडी वेस्ट में नीलेश सांबरे को मात्र 4600 वोट मिले हैं, जबकि 1.5 लाख के ऊपर पोलिंग हुई थी और उसके बावजूद जो है यहाँ पे भिवंडी वेस्ट में उन्हें सिर्फ 4600 वोट मिले, 4,600। और वहीं अगर हम भिवंडी
ईस्ट की बात करें तो महज 4200 यानी 4200 वोट नीलेश सांबरे को मिले हैं, जबकि ये आंकड़ा लगाया जा रहा था कि 15 से 20,000 वोट जो है नीलेश सांबरे भिवंडी ईस्ट से लेंगे और 15 से 20,000 भिवंडी वेस्ट से लेंगे। लेकिन ये सारे आंकड़े फेल हो गए और कहीं ना कहीं भिवंडी की जनता ने एकजुट होकर जो है वहाँ पे बालिया मामा को वोट किया है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें कल्याण वेस्ट की नीलेश सांबरे के लिए, तो नीलेश सांबरे जी को वहाँ से मिले 19,000 वोट। भिवंडी से ठीक ठाक है, लेकिन उसके बावजूद भी 19,000 वोट जो है काफ़ी कम है। और मुरबाड़ काफ़ी अच्छा रहा। शाहपुर के बाद में सेकंड हाईएस्ट जो था नीलेश सांबरे का वो मुरबाड़ था, जहाँ पे उन्हें 64,000 वोट मिले। ये कहा जा रहा था कि किशन कथोड़े जो कि बीजेपी के एमएलए है, उन्होंने नीलेश सांबरे जी के लिए काम किया था। वहीं कपिल पाटिल ने भी जो है एलिगेशंस लगाए थे कि किशन कथोड़े ने जो है उन्हें ठीक ठाक से सपोर्ट नहीं किया। तो अब कहीं ना कहीं ये बातें भी साफ नजर आ रही है कि उन्हें वहां से 64,000 वोट मिले हैं नीलेश सांबरे जी को। अब बात करते हैं विनिंग कैंडिडेट बालिया मामा की। तो बालिया मामा ने जो है हर जगह पे कहीं ना कहीं अपना निशान छोड़ा है, कहीं ना कहीं अपनी छाप छोड़ी है। तो हम शुरू करते हैं भिवंडी रूरल से। तो भिवंडी रूरल में बालिया मामा को 75,000 वोट मिले हैं और शाहपुर में बालिया मामा को मिले हैं 74,000 वोट। अगर भिवंडी रूरल की बात करें तो सेकंड हाईएस्ट है बालिया मामा 75,000 वोटों से, के नीलेश सांबरे को मिले 62,000। और अगर भिवंडी ग्रामीण की बात करें तो कहीं ना कहीं राष्ट्रवादी का बहुत बड़ा इम्पैक्ट जो है यहाँ पे मिला है, बालिया मामा को बहुत बड़ा बेनिफिट मिला है। जो कि पिछली मर्तबा सुरेश टावरे जो कि कांग्रेस से खड़े थे, तो उनको वहां से उतना वोट नहीं मिला था या वहां से उनको इतना सपोर्ट नहीं मिला था जितना बालिया मामा को राष्ट्रवादी के सिंबल पर मिला है। ये जो है तयशुदा बात है। और वहीं अगर हम शाहपुर की बात करें तो शाहपुर में जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था तो उससे एक्सपेक्टेशन से काफ़ी नीचे है, क्योंकि एक्सपेक्टेशन यही थी कि शाहपुर से भी जो है बालिया मामा को 80 से 90,000 वोट मिलेंगे। वहाँ पे खुद एनसीपी के जो है एक आमदार थे और उस वजह से ये आकलन लगाया जा रहा था कि शाहपुर से जो है बालिया मामा को काफ़ी अच्छे वोट मिलेंगे। लेकिन यहाँ पे शाहपुर से कपिल पाटिल से ज़्यादा मिले हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सेकेंड नंबर पे बालिया मामा है 54,000 वोटों के साथ में। अब बात करते हैं दोस्तों भिवंडी ईस्ट और भिवंडी वेस्ट की। भिवंडी ईस्ट और भिवंडी वेस्ट मिलाकर बालिया मामा ने जो है जो बालिया मामा को लीड मिली है, यही लीड जो है उनकी जीत का कारण बनी है। तो भिवंडी ईस्ट से उन्हें मिले हैं 1,08,000 वोट और वही सेम आंकड़ा जो है भिवंडी वेस्ट का है 1,08,000 वोट। हालांकि 100-200 वोट आगे पीछे है, लेकिन एक ही फिगर है। इसका ये मतलब समझ में आ रहा है कि भिवंडी की जनता ने एकजुट होकर जो है बालिया मामा को वोट किया है। अब यहाँ पे बालिया मामा को वोट किया। अब यहाँ पे दोस्तों एक बहुत बड़ी बात ये भी सोचने वाली है कि अगर हम इसको कास्ट वाइज थोड़ा सा डिवाइड करें तो मुसलमानों ने एकजुट होकर यहाँ पे वोट किया है। साथ ही साथ कहीं ना कहीं AIMIM जो कि मैदान में थी और 2 दिन पहले जो है उन्होंने समर्थन वापस किया था और इस फैसले को काफ़ी सराहा गया था। जो शादाब उस्मानी AIMIM के कार्यकारी अध्यक्ष हैं, उन्होंने एन वक्त पे जो फैसला लिया था कि हम ये चुनाव नहीं लड़ेंगे और हम बालिया मामा को सपोर्ट करेंगे, तो उनका जो ये फैसला था उसके ऊपर पब्लिक ने काफ़ी उनकी सराहना की थी, उनकी काफ़ी तारीफ की थी। और कहीं ना कहीं उस वजह से भी जो है जो मुस्लिम वोट था, जो मुस्लिम वोट वो एक समझ लो, अगर हम बात करें कि 10-20 हज़ार वोट भी अगर उनको मिलना था तो वो भी जो है वो यहाँ पे डाइवर्ट हुआ है, जो कि बालिया मामा को जीत के और करीब लेके गया। अब यहाँ पे अगर हम बात करेंगे कल्याण की, तो कल्याण वेस्ट में भी बालिया मामा को 74,000 वोट मिले, जो कि काफ़ी अच्छे हैं। पिछली बार सुरेश टावरे को इतने वोट कल्याण से नहीं मिले थे। वो आंकड़ा अभी हमारे पास में फिलहाल नहीं आया है, लेकिन हम आपको स्क्रीन पे लगा देंगे कि पिछली मरतबा कितने वोट मिले थे कल्याण से। लेकिन इस मरतबा जो है बालिया मामा ने अच्छी खासी बाजी मारी है। तो अब बात करते हैं आखिर में मुरबाड़ की। तो मुरबाड़ में यहाँ पर 77,000 वोट बालिया मामा को मिले हैं और ये 77,000 वोट जो थे ये भी उतने ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो जीत का फासला था वो 66,000 वोटों का था। और इसमें ये मुरबाड़ की जो वोट थे, यही आकलन लगाया जा रहा था कि कपिल पाटिल जो है मुरबाड़ के अंदर काफ़ी स्ट्रांग है, लेकिन उसके बावजूद जो है यहाँ पे मुरबाड़ वालों ने, मुरबाड़ की जो कॉन्स्टिट्यूंसी जिसके अंदर बदलापुर वगैरह भी आता है, अमरनाथ आता है, तो ये जो कॉन्स्टिट्यूंसी है जहाँ पे बदलापुर अमरनाथ वगैरह आता है, तो यहाँ पर शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे, तो इनका वोट बैंक काफ़ी अच्छा है और वही जो है इंडिया अलायंस में होने के साथ साथ में वो बेनिफिट मिला और इंडिया अलायंस की यहाँ पे जीत हुई है। तो दोस्तों ये छोटे से आंकड़े थे और इस वजह से जो है कौन सी कॉन्स्टिट्यूंसी में किस तरह से वोट मिले हैं, इसका हमने कोशिश की आपको
इसकी हमने कोशिश की कि आपको थोड़ा सा विश्लेषण दे। साथ ही साथ में मैं आपको बता दूं कि अब बाले मामा तो यहाँ पे खासदार बन गए हैं भिवंडी के, सुरेश मात्रे और बाले मामा, लेकिन अब इंडिया के अंदर सरकार बंदी बाकी है और ये हम कहेंगे रस्सा खींच चालू है, टग ऑफ वॉर चालू है एक तरफ से, और इस टग ऑफ वॉर में जो बीच में जो दो खिलाड़ी है बीच में, वो है नीतीश कुमार और बिहार के नीतीश कुमार और आंध्र प्रदेश के चंद्रबाबू नायडू। अब देखना यह है कि किसके पलड़े में गिरते हैं और किसका पलड़ा भारी होता है और कौन जो है प्रधानमंत्री की गद्दी पे बैठता है, किसके हाथ में सत्ता आती है, क्या मोदी सरकार दोबारा बनेगी देश के अंदर। और मैं दोस्तों एक बात और बता दूं कि अगर मोदी सरकार दोबारा बनती भी है तो कहीं ना कहीं विपक्ष जो है वो पिछली मर्तबा से इस बार काफी स्ट्रांग रहेगा, जिसकी वजह से जो एक देश लोकतंत्र जो कहा जा रहा था जो खतरे में है, जो एक तरह से कहा जा रहा था जो तानाशाही चलने वाली है, तो ये सारी चीजों के ऊपर कहीं ना कहीं जो है लगाम लगेगी, कहीं ना कहीं रोक लगेगी और कहीं ना कहीं देश जो है एक स्थिरता के साथ में एक हम कहेंगे स्टेबिलिटी के साथ में जो है डेवलप करेगा और आगे बढ़ेगा। दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। मैं फिरोज मेमन, द वॉइस न्यूज़ से, थैंक यू।